हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा साथ ही आप अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है मोलरता से संबंधित प्रश्न है और ये प्रश्न क्लास 11 के बच्चों के लिए, क्लास 9th के बच्चों के लिए और क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके ये प्रश्न क्लास 11 और 12 के बच्चों के लिए 100% जानना जरूरी है, तो मिस मत करिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, हम यहाँ दो तरह के प्रश्न लिए हैं जो मोलरता से संबंधित बन सकते हैं। तो यहाँ आइए, यहाँ जो हमारा प्रश्न है हम लिखे हैं 2500 ml विलेन में 2 मोल NaCl विलेय है। मतलब कोई विलेन है जिसका आयतन 2500 मिलीलीटर है और उसमें उस 2500 मिलीलीटर में दो मोल NaCl भी घुला हुआ है। तो विलेन की मोलरता की गणना करनी है, कितना विलेन की मोलरता क्या होगी। और दूसरा क्वेश्चन है 1500 मिलीलीटर विलेन में 230 ग्राम C2H5OH की मात्रा उपस्थित है, तो विलेन की मोलरता क्या होगी। दो प्रश्न हम लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। तो देखो, पहले हम सूत्र लिखते हैं। चूंकि विलेन की मोलरता विलेन की मोलरता का पहले सूत्र लिखें। सूत्र क्यों लिख रहे हैं? सूत्र लिखने से हमें ये पता चलेगा कि हमें मोलरता ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी। तो विलेन की मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है ना, बटे होता है विलेयन का आयतन लीटर में, विलेयन का आयतन लीटर में, ठीक है ना, ये सूत्र है। तो देखो, विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय क्या है? नमक NaCl जो घुला हुआ है। तो इसके मोलों की संख्या कितनी है हमारी? इसके मोलों की संख्या है 2, तो 2 हो गया बटे विलेयन का आयतन लीटर में। तो आयतन हमारा कितना है? ये मिलीलीटर है, तो 2500 मिलीलीटर है ना। तो 2500 मिलीलीटर को अगर हम लीटर में बदलेंगे तो बटे 1000 कर देंगे। तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2 × 10 बटे 25। ठीक है, 5 का भाग 5 से 25 को काट दीजिए, 5 आएगा। 5 से 10 को काटेंगे तो 2 आएगा। 2 दूनी 4 बटे 5। ठीक है ना, क्या करो, 4 में 5 का भाग दे दो, तो भाग नहीं जाएगा। 0.05 8 जा 40, तो यहाँ गया 0.8। अब ये ऊपर वाला क्या है? मोल है, मोलों की संख्या है, तो ये हो गया मोल। नीचे क्या है? लीटर है, तो 0.8 मोल प्रति लीटर, ये हो गया इसका मोलरता विलेयन का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में पहले हम आयतन निकाल देते हैं। तो आयतन बराबर क्या है? 1500 ml है, 1000 का भाग दे दीजिए, तो इससे कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, या ऐसे ही रहने दो, 1500 बटे 1000 ही कर दो, तो गया 1500 बटे 1000, है ना। अब इसके बाद हमें मोलों की संख्या चाहिए। तो विलेय क्या है? एथिल अल्कोहल C2H5OH है, तो हम मोलों की संख्या निकालते हैं। C2H5OH के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान कितना है? 230 है, तो 230 हो जाएगा बटे अणुभार या मोलर द्रव्यमान। तो कार्बन कितना है? कार्बन का होता है 12, तो हो जाएगा 12 × 2 धन, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 × 5 धन, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 धन, फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 हो गया, तो हो जाएगा 230 बटे 12 दूनी 24 हो जाएगा, प्लस 5 एक कम 5 हो जाएगा, प्लस ये 16 हो गया, प्लस 1 हो गया, तो 5 1 6, 24 6 30 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 230 बटे 46। ठीक है ना, 24 5 16 1 जोड़ेंगे तो 46 आएगा।
अब 46 का भाग 230 में देंगे तो कितना आएगा, 5 6 30, 5 चौक 20 3 23, यानी 5 आ जाएगा। कितना आएगा, 5 मोल। ठीक है ना। अब यहाँ हमें मोलों की संख्या पता हो गई, यहाँ आयतन लीटर में पता हो गया। अब हमें विलेय की मोलरता निकालते हैं, तो इसलिए मोलारिटी m बराबर हो जाएगा, मोलारिटी को विलेय की मोलरता को m से व्यक्त करते हैं। विलेय के मोलों की संख्या कितना आया, 5 बटे आयतन लीटर में, तो आयतन कितना है, 1500 बटे 1000। ध्यान दीजिए 1000 का भाग चूंकि 1500 ml है, और जब इसको आप लीटर में चेंज करोगे तो 1000 से भाग दे देंगे, तो 1000 चला जाएगा ऊपर, तो ये मिलेगा 5 गुणे 1000 बटे हो जाएगा 1500। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब 5 तिया 15, तो बराबर कितना आ गया, 10/3 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे और आपके समझ में एकदम 100% आ गया होगा, बिल्कुल कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे लगाइएगा, और 2-4 क्वेश्चन आप बनाइए अपने मन से, बना करके इस तरह से लगाने का प्रयास करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये प्रश्न आते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।